जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं सर लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में सर हम सीखेंगे और जानेंगे राइट इशू से रिगार्डिंग। ठीक है, राइट इशू क्या होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा बोनस था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम देखेंगे सर कि राइट इशू क्या होता है। चलिए, राइट इशू कंपनी जब भी एडिशनल शेयर इशू करने के टाइम में, ठीक है, मान लीजिए कंपनी जब भी न्यू शेयर इशू करती है तो पब्लिक मार्केट में, ठीक है, मार्केट मीन्स पब्लिक में ऑप्शन देने से पहले, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देता है। लॉ कहता है लॉ कहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑप्शन किसको देंगे सर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है, राइट इशू का। और अगर ये लोग ना लें तब तो फिर सर आप जा ही सकते हैं न्यूज़ के लिए मार्केट में। बट आपको हमेशा पहला राइट आपको देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है सर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यस। अब देखिए, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो आप सर समझ गए कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी किसको देंगे सर? जब भी कंपनी न्यू शेयर्स इशू करने वाली है, ठीक है, अभी मार्केट में उतारा नहीं है, सिर्फ इशू करने वाला है, मूड है उसका इशू करने का, उस केस में सबसे पहला हक किसका बनता है सर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक बार ऑफ़र करना, अपॉर्चुनिटी देना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये मना कर दें लेने से, या फिर जितना शेयर ले लें और जितना बच जाए, उस बचे हुए शेयर के लिए फिर न्यू शेयर मतलब कंपनी मार्केट में सर ऑप्शन देती है। ओके, ये कौन कहता है सर? लॉ, द लॉ ऑफ इंडिया रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट लॉ 2013। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, लॉ कहता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट रीज़न क्या है सर? कंट्रोल एंड प्राइस, ठीक है। कंट्रोल कम होगा अगर न्यू शेयर होल्डर्स लोग आएंगे कंपनी में पब्लिक से, तो ठीक है। मान लीजिए कि अभी आपके कंपनी में सर 100 लोग हैं और अगर आप शेयर इशू करते हैं और वहीं 100 लोग आपका शेयर को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही, जो पहले से आपकी कंपनी में शेयर होल्डर हैं, अगर वहीं लोग शेयर आपका ले ले अपनी कंपनी का, तो इससे क्या है, 100 के 100 मेंबर्स ही रहेंगे। बट अगर वहीं शेयर बंडल बाहर चला गया, देन इन दैट केस क्या होगा सर? उस केस में वो लोग बाहर के आदमी सर लेंगे तो बाहर से भी शेयर होल्डर्स का जो पावर है वो कम होगा, वो डिवाइड होगा, कंट्रोल कम होगा, ठीक है। ठीक है, तो पहला रीज़न है सर कंट्रोल कम होगा, ठीक है, न्यू शेयर होल्डर्स लोगों के आने से। दूसरा क्या है? प्राइस, कंसेशनल प्राइस पर शेयर देंगे, ठीक है, कंपलसरी नहीं है हर बार ये चीज़, कंपलसरी नहीं है कि अगर 100 का शेयर है तो राइट इशू आपको 80 में ही हर बार मिले, ठीक है, हर बार ऐसा कंसेशनल प्राइस पे नहीं देता है, ठीक है। राइट इशू मीन्स वही कंसेशनल प्राइस पे पब्लिक से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करना कहलाता है सर राइट इशू, ठीक है। अगर नहीं, जो बच जाएगा उसको तो सर बाहर में नॉर्मल फेस वैल्यू अपना जो उसका नॉर्मल रेट है मार्केट का, मार्केट से वही चीज़ वो लेगा कंपनी। बट उससे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ कंसेशनल प्राइस पर कभी कभार कंपनी राइट इशू करता है, ठीक है। अब चलिए आगे, कंसेशनल प्राइस पर शेयर देंगे, कंपल्सरी नहीं है हर बार, बट जनरली कंपनी शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब भी इशू करता है तो थोड़ा सा कंसेशन देते हैं, ठीक है। जब भी कंपनी जनरली सर थोड़ा बहुत कंसेशन तो मिलता ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद इस पर कंसेशनल
इस कंसेशनल प्राइस को कहते हैं राइट इशू प्राइस। ठीक, किसको कहते हैं राइट इशू प्राइस? देखिए यहाँ डेफिनेशन पे भी हिंदी में एक बार सच बोले थे वो लिख डाले भाई, बुक से ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ों को इंग्लिश में भी करा है। ठीक है सर, स्टार्टिंग एकदम बेसिक्स में है, बुक से बेसिक्स। ठीक है, तो फिर देखिए जिस प्राइस पर दे रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है, शेयर्स, जिस प्राइस पर दे रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स आफ्टर माइनस और गिव सम कंसेशन, ठीक है, इन शेयर प्राइस इज कॉल्ड राइट इशू प्राइस। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दे रहे हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंसेशनल प्राइस पर शेयर ऑफ़र कर रहे हैं, मार्केट में ऑफ़र करने से पहले उस शेयर्स को कहते हैं सर राइट इशू प्राइस, उस प्राइस को। ठीक है, शेयर के उस कंसेशनल प्राइस को कहते हैं राइट इशू प्राइस। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए कंपनी अनाउंस कर दिया कि 3 मंथ्स के बाद राइट इशू करेंगे, तो सर ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में देखिए सर क्या होता है, जब भी कंपनी बोलेगा ना कि राइट इशू करेंगे, इन दैट केस क्या होगा, तो इसका असर डिमांड और सप्लाई पर क्या होगा सर? देखिए डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, ₹30, मान लीजिए अभी शेयर का प्राइस अगर सर 30 है और कंपनी ₹30 है, ठीक है, ₹30 और 3 मंथ बाद राइट इशू करेंगे ऐसा अनाउंस कर दिया, तो उसका असर बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा सर? डिमांड ₹30 बढ़ जाएगा, जो ₹30 है ना ये अभी ये बढ़ेगा बिकॉज, और सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा सर? कोई बेचना ही नहीं चाहता है। ठीक है, मार्केट में सर कोई भी शेयर को बेचना नहीं चाहेगा क्योंकि सबको राइट चाहिए। ठीक है, शेयर कंसेशनल प्राइस पर चाहिए और वो शेयर जिसके पास रहेगा उसी को कंसेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ कोई बेचना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो जाहिर सा बात है सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में तो डिमांड उसका बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद देखिए सर बिकॉज 3 मंथ के बाद राइट इशू, ठीक है, बिकॉज 3 मंथ के बाद राइट इशू होने वाला है, इस वजह से सर क्या होगा? डिमांड और सप्लाई, बिकॉज 3 मंथ्स के बाद राइट इशू होने वाला है, इस वजह से कंपनी क्या करेगा सर? 3 मंथ के बाद, सॉरी एक मिनट, बिकॉज 3 मंथ के बाद राइट इशू मिलने वाला है, इसी वजह से इसका डिमांड बढ़ जाएगा। इसको इधर एक्सप्लेन वे में भी लिखा हुआ है। शेयर का सर शेयर का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि पब्लिक भी राइट इशू प्राइस का एडवांटेज लेने के लिए रेडी रहेगा, महंगा भी हो तो भी चलेगा। अगर यही शेयर सर उस केस में 35 का भी मिले तो भी आदमी इसको लेना चाहेगा। ठीक है, तो सर जो उस टाइम में सर जो ₹30 में बेच रहे हैं ना, तो इस रेट को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं कम राइट प्राइस। क्या है सर? कम राइट प्राइस, कम राइट प्राइस। ओके, इसका मतलब क्या है सर? कम मीन्स कम्युलेटिव राइट प्राइस, ऐसा राइट जिसमें राइट का एडवांटेज जुड़ा हो। ठीक है, ऐसा राइट प्राइस, ये ₹35, ऐसा राइट प्राइस जिसमें राइट का अमाउंट जुड़ा हो। ठीक है, मतलब राइट मतलब सर उसका अधिकार का कुछ प्राइस चार्ज होता है, वो चीज़ आगे अभी हम सीखेंगे कैसे होता है। ठीक है, अभी इतना समझिए कि ऐसा राइट्स जिसमें राइट का एडवांटेज जुड़ा हो, ठीक है, उसे कहते हैं कम्युलेटिव राइट प्राइस। ओके सर, तो चलते हैं आगे। यहाँ से जनरली सर का स्टार्ट हुआ था लेक्चर 10, ठीक है, बट हम वहाँ से किए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सर डिस्क्राइब किए थे, फिर यहाँ से सर को ब्रेक लेना था उस दिन, तो सर थोड़ा ब्रेक ले लिए, कुछ काम था सर को, इसी वजह से ये चीज़ ऐसा था। ठीक है, फिर देखिए सर नंबर 3,
एक्सक्लूडिंग एक्स राइट प्राइस, ठीक है सर। अब ये क्या होता है, एक राइट इशू प्राइस हो गया, ठीक है, एक कम्युलेटिव राइट प्राइस हो गया। अब सर एक और लेके आ गो भैया, ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना तकलीफ हो सर जी, कैश हो गो सर जी। एक्सक्लूडिंग एक्स राइट प्राइस, ठीक है, ऐसा प्राइस जिसमें राइट का एडवांटेज, ठीक है, ऐड ना हो, ठीक है, शामिल नहीं है, एडवांटेज राइट से रिलेटेड एडवांटेज शामिल नहीं है, ठीक है सर, उसको कहते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा तीन तरह का आज चीज़ें हमने सीखा। पहला, नंबर 1, राइट इशू प्राइस, वो प्राइस जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर आफ्टर गिव सम कंसेशन प्राइस पर वो प्राइस जिस पर शेयर होल्डर को कंसेशनल रेट में शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर के उस रेट को कहते हैं राइट इशू प्राइस। नंबर 2 हमने सीखा कम राइट प्राइस, ऐसा शेयर्स, ठीक है, ऐसा प्राइस, ऐसा शेयर का प्राइस जिसमें क्या है सर, जिसमें राइट का एडवांटेज जुड़ा है, मतलब उसमें अधिकार का चार्जेस है, ठीक है, तो उसको कहेंगे सर कम राइट प्राइस। और एक्सक्लूडिंग, जिसमें राइट का अधिकार, कोई एडवांटेज नहीं है, अधिकार कुछ नहीं है, वो ऐसे ही फ्री है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, राइट का उसमें कोई भी वैसा एडिशनल नहीं है। और वहीं जब राइट एडिशनल रहता है तो उसको कहते हैं कम राइट प्राइस, ठीक है। और राइट इशू प्राइस तो सर वैसे ही है कि कंसेशनल रेट पे, जो शेयर कंसेशनल रेट पे मिलता हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ओके, कोई दिक्कत नो सर। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 नंबर ऑफ, मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, 100 नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास, ठीक है। कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस है सर ₹30 ईच, ठीक है। कंपनी डिसाइड कि राइट इशू देंगे शेयर होल्डर्स को 1:10 के रेशियो में। इसका मतलब 10 के बदले 1 चलेगा, घड़ी उल्टा, 10 के बदले 1, दैट मीन्स 1/10 सर। ओके, 1/10, 10 के बदले 1 शेयर एट द रेट ₹20, एट द रेट रुपीज़ कितना 20 सर, 10 के बदले 1 देंगे एट द रेट ₹10, ठीक है। अब कंपनी के तरफ से सर दिया गया ऑफ़र एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ये ऑफ़र दिया गया सर कंपनी के तरफ से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जैसे कि कंपनी मान लीजिए अनाउंस किया कि हम राइट इशू देंगे, तो उस टाइम में जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अनाउंसमेंट जनरली पहले होता है, उसके बाद ही कुछ मंथ के बाद सर राइट इशू होता है, तो ठीक है। तो उसके बाद देखिए कंपनी के तरफ से ये ऑफ़र दिया गया सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आपको राइट इशू करेंगे 1:10, 10 के बदले 1, एक शेयर का रेट ₹20 में, जो कि मार्केट में रेट कितना है ₹30। कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मान लीजिए कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ए है, ठीक है। तो ए के पास क्या क्या ऑप्शन है सर, ए के पास देखिए क्या क्या ऑप्शन है ए के पास। ऑप्शन नंबर 1, या तो या तो सर राइट इशू ले ले, ठीक है, या ये तो जो कंसेशनल प्राइस पे शेयर मिल रहा है ये राइट इशू ये यूज़ कर ले, एक के पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन राइट इशू ना ले, ठीक है, राइट इशू ना ले, चुपचाप बैठा रहे, ठीक है, जाने दे ऑफर ये। और तीसरा ऑप्शन है सर कि अगर इसको कुछ नहीं करना तो राइट इशू को ट्रांसफ़र कर दे, चाहे तो ट्रांसफ़र भी कर सकता है सर। ए में क्या है, ए में फर्स्ट ऑप्शन है अगर ले लेगा तो बात ही ख़त्म। सेकंड ऑप्शन है सर कि अगर ना ले तो भी बात ख़त्म, कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही वो नहीं लेगा लोग तो बाहर चल जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या दिया सर कि ट्रांसफ़र कर दे। अब थर्ड से रिलेटेड रिगार्डिंग केसेस है, ठीक है सर।
इन थर्ड ऑप्शन में वैल्यू ऑफ राइट क्या है सर? ए बी। ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अधिकार के लिए चार्ज करेगा लेस देन ₹10। अब ऐसा तो नहीं है सर कि आपका जितना मन किया आप उतना चार्ज कर लेंगे। अगर 20 पे कंपनी हमको दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हम उससे, और ओरिजिनल रेट है सर 30, तो हम उससे कितना ले सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हम 22 ले लेंगे, 28 ले लेंगे, 29 ले लेंगे, मेरा मन, ऐसा नहीं होता। वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है सर। वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करेंगे सर। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है, बिकॉज शेयर का रेट है सर ₹30, ठीक है, और 20 में हम कंपनी से ख़रीद रहे हैं, मतलब कंपनी हमको 20 पे दे रहा है, ठीक है, तो हम 20 पे ख़रीद रहे हैं, तो बचा कितना सर? रिमेनिंग है ₹10। ₹10 इज़ रिमेनिंग, ठीक है। देखिए, और इसको निकालेंगे भी कैसे, देखिए जरूर। हाँ शेयर्स पर देखिए रेशो क्या है, 10 के बदले 1। देयरफॉर मेरे पास कितना है सर? 100 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 100 के बदले 10। जनरल नॉर्मल बात है यार, देखो ध्यान से, 10:1, 10:1 रे भाई। 10 के बदले 1, तो 100 के बदले फिर से ओके। देखिए 10 के बदले 1 देने को कंपनी बोला ना, ओके, तो 100 शेयर पर 10 शेयर होता ना, दैट इज़ 10:1। मेरे पास 100 है, तो 100 शेयर पर 10 शेयर हुआ, दैट इज़ 10 शेयर्स ऑनली। तो सर सिर्फ 10 शेयर पर ही क्या कर सकता है? 10 शेयर का ही राइट ये ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी 10 शेयर का राइट देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के रूप में, जो भी शेयर को लेना चाहता है एट द रेट ऑफ कंसेशनल प्राइस, ठीक है। तो अब देखिए सर, वो तो अपने अधिकार के लिए सर चार्ज करेगा ₹10, ठीक है, और उसके बिहाफ में कितना लिया जा सकता है? अगर वो ना ले तो थर्ड ऑप्शन, अगर वो किसी को सेल कर दे तो उसके बिहाफ में 10 नंबर ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू ये ऑफर 1:10 का, इसके पास 100 है तो वो 10 कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 10 नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास है, जो जिसका ये लेस देन रुपीज़ अधिकार के लिए चार्ज करेगा पर शेयर ₹10, ठीक है सर। तो अब देखिए, एक नॉर्मल बंदा आता है बी, ठीक है, उसके पास सर क्या ऑप्शन है? उसके पास ऑप्शन नंबर 1, अगर वो न्यू शेयर्स लेता है, जनरली ख़रीदता है डायरेक्टली कंपनी से, ठीक, तो बी को एट द रेट ₹30 देना पड़ेगा ईच शेयर, ठीक है। हर शेयर का कितना देना पड़ेगा सर? ₹30। और उसके पास ऑफ़र नंबर 2 ये है कि अगर वो वैल्यू ऑफ राइट से खरीदेगा, ठीक है, मतलब खरीदेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अधिकार को ट्रांसफ़र करने के बाद, अगर तब जाएगा कंपनी के पास, तो उसको एट द रेट ₹20 पर शेयर, एट द रेट ₹20 पर शेयर उसको देना पड़ेगा, ठीक है सर। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ए को। बट जबकि यहाँ पे कैलकुलेटेड है सर, ए के पास है 100 नंबर ऑफ शेयर्स, तो रेशियो 1:2 के अकॉर्डिंग, 10:1 के अकॉर्डिंग सर यहाँ आता है 100:10। तो नंबर ऑफ टेंस मैक्सिमम कितना शेयर वो ले सकता है ए के नाम पे? 10। तो ए इससे कितना चार्ज करेगा? 10 शेयर का पर शेयर पे ₹10, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 10, तो इंटू करके 100 चार्ज करेगा, ठीक है सर। इसको भी हम प्रैक्टिकली आगे क्वेश्चन अभी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन लीजिए, आपने क्वेश्चन का नाम लिया और सर क्वेश्चन हाजिर। 100 नंबर ऑफ शेयर्स था जिसका मार्केट में प्राइस है सर ₹30, ठीक है। कंपनी डिसाइड किया टू गिव राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 1:2 एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर,
रेशियो है 1:10 और रेट है सर ₹20। ठीक है, ये जो प्राइस है ना, ये वाली प्राइस को कहते हैं कम राइट प्राइस। ये रेट विथ राइट वाले शेयर का रेट है ₹30 एट द रेट इच। इसमें राइट्स हैं, इंक्लूड है। ठीक है, ये इसमें राइट इंक्लूड है। जो ये शेयर ले लिया वो भी राइट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, आइए इस साइड चलते हैं। राइट इशू प्राइस। राइट इशू प्राइस क्या होता है सर? कंपनी के थ्रू राइट इशू या देने के बाद, एक मिनट, कंपनी के थ्रू राइट इशू देने के बाद, ठीक है, राइट इशू प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या सर? नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप पर कंपनी का मार्केट का शेयर प्राइस गिर जाता है। ठीक है सर, मार्केट प्राइस गिर जाता है। जैसे ही राइट इशू प्राइस वाला काम कंप्लीट हुआ, अगले स्टेज पे ही जाके कंपनी का मार्केट का शेयर प्राइस गिर जाएगा। क्यों सर? तो कोई फ़ायदा नहीं है सर? नहीं सर, फ़ायदा है। देखिए कैसे फ़ायदा है। बिकॉज वो एक्स राइट प्राइस रेट होता है, समझे? एक्स राइट प्राइस क्या? एक्स राइट प्राइस जो कि राइट कैरी नहीं करता, राइट उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ये जो अमाउंट जो गिरता है ये है सर एक्स राइट प्राइस। अब देखिए इसको कैसे सर ने डिफाइन किया था। हमारे सर ने एक एग्जांपल दिया, भाई एग्जांपल नंबर 3 भाई सर, राइट इशू करने से देखो इज इक्वल्स टू 100 क्या है? नंबर ऑफ शेयर। राइट इशू करने से पहले मेरे पास नंबर ऑफ शेयर 100 है, उसका एट द रेट मार्केट प्राइस 30 है। ये 30 यहाँ से लाए, देखो क्लियर कर निकालते हैं। 100 यहाँ से इशू करने से पहले मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो था ये 130 लाए, यहाँ से एट द रेट 30 कम राइट प्राइस इन प्लस नंबर ऑफ शेयर्स रेशियो के अकॉर्डिंग 10:1 के अकॉर्डिंग। जब 10 की जगह आप इसको रखेंगे 10 के बदले 1, मतलब 100 के बदले 10, तो ये 10 को उठा के ले आए सर यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग। और ये जो प्राइस है, ठीक है, ये 10 इससे निकला, इसका कैलकुलेशन करके निकला। ठीक है सर, और ये जो एट द रेट 20 है, ये 20 को उठा के यहाँ लाएंगे राइट इशू करने के बाद। ठीक है, एट द रेट ₹20। ठीक है, अब देखिए सर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट इज़ इधर का 100 राइट इशू करने से पहले और इधर का नंबर ऑफ शेयर जो कि इंक्लूडिंग राइट्स, दोनों को जोड़ देंगे 100 + 10 110 हो गया। अब देखिए सर यहाँ पे होती क्या है भाई, इज इक्वल्स टू 3000 + 200 इंटू किए। ठीक है, देखो इंटू करके यहाँ ले आए 3000 और 20 × 10 करके यहाँ लाएँ 200। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 + 110, इसको करिए सर 110। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। कैलकुलेट किए, यहाँ आ गया सर 29.09। देखिए रेट गिर गया। तो ये रेट था सर कम राइट प्राइस, राइट इशू करने से पहले का रेट, और ये है एक्स राइट प्राइस। देखिए ₹30 से शेयर का रेट गिर गया 29.09। ठीक है, पैसे में ही गिरा, बट ये जब बल्क में जाएगा तो बहुत असर करता है। ठीक है, ये रेट विदाउट राइट वाला शेयर का रेट है। ठीक है सर, चलिए तो आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ेंगे सर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे जैसे सर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फेस वैल्यू 100 पर कंपनी ऑफ़र किया राइट इशू। ठीक है, और इंक्लूडिंग ₹24 एज अ प्रीमियम, ₹25, दैट इज़ 100 का 25%। तो
100 + 25, 125 रुपये पे ओवरऑल ऑफ़र दे रहा है, जिसमें से 100 फेस वैल्यू है और 25 प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है सर, आइए आगे देखते हैं। और रेशियो क्या दिया सर, 1:4, दैट मीन्स 4 के बदले 1, उल्टा चलेगा गाड़ी। ठीक है। द कम राइट प्राइस ऑफ शेयर इज़ ₹150। ठीक है, इंक्लूडिंग अमाउंट होगा सर 150। ठीक है, बट मतलब इसका एक्चुअल में मार्केट प्राइस जो है वो है ₹130 पर शेयर, बट आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं इसलिए ये आपको दे रहा है 125 में। ठीक है, तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। एक्स राइट प्राइस क्या होगा सर। ठीक है, तो नीचे में देखिए कुछ लिखा हुआ है, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स ना दिया हो, हाँ यहाँ देखिए सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिया क्या, नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा सर कि जब भी क्वेश्चंस में नंबर ऑफ शेयर्स ना दिया हो तो मान लेना कि रेशियो ही आपका टोटल आपका नंबर ऑफ शेयर्स है। ये जो रेशियो है ना, इसी को सर मान लेना कि नंबर ऑफ शेयर्स है 1:4। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर, 4 है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 आपका नंबर ऑफ शेयर्स है और आपको 4 के बदले 1 दिया जा रहा है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आपका नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, यही 4 है, याद रखिएगा। इस चीज़ को नीचे नोट भी किया हुआ है। यही मतलब है, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर ना दिया हो तो मान लो रेशियो ही आपका नंबर ऑफ शेयर है। इन दिस क्वेश्चन एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया, तो रेशियो 1:4 का, तो 4 को इसी को मान लेना कि आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। अब देखिए सर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर उठा के ले आए 4 था, ओरिजिनल प्राइस क्या है सर 150, मिल कितना रहा है, 4 के बदले 1, 4 के बदले 1, 4 के बदले 1 4 के बदले 1 मिल रहा है, तो 1 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है सर, और ये 125 क्या है सर, सर ये राइट वैल्यू का प्राइज सर, राइट वैल्यू सर, राइट वैल्यू अन्ना तो मैं कैसे करता जी। ठीक है, समझो, चारों चीज़ को ले आता जी। अब देखिए सर, टोटल नंबर ऑफ शेयर 4+1 करता तो मैं कैसे देखता जी, नम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर, 4 इधर से लाता जी, 1 इधर से लाता, इसको 5 बना देता। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 600 + 125 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 टोटल नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप जब इसको ऐड करोगे सर तो आप देखोगे 725 डिवाइडेड बाई 5, तो दैट मीन्स जब इसको डिवाइड करोगे तो आप पाओगे 145 रुपीज़। ठीक है, तो ये है सर उसका एक्स राइट। तो वो राइट के लिए सर आपको कितना चार्ज करेगा, देखिए अभी नीचे वही चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे भी जो है उसको बताते हैं, आपको 125 रुपया कंपनी को देना पड़ेगा और 145 माइनस 125, ये जो 20 है ना, ₹20 बच रहा है सर, इसको आपको देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब ये फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला देख लीजिए सर, पुराना मेरे पास जो था फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बिफोर राइट इशू, जो पुराना मेरे पास शेयर था। ठीक है, इनटू कम राइट प्राइस, पुराना वाला ओरिजिनल शेयर का वैल्यू 150 रुपया। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ राइट इशू, कितना नंबर ऑफ राइट इशू कर रहे हैं, 4 के बदले 1, तो ये 1 का लिए ये फॉर्मूला। राइट इशू प्राइस क्या है, ₹125, मतलब न्यू कितना दे रहे हैं, कितना रेट। ठीक है, और यहाँ भी वही न्यू कितना शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, इधर बात होता है पुराना का, ये पिंक में, और ग्रीन में बात होता है न्यू का। ठीक है,
पुराना नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है और पुराना रेट कितना है, और न्यू के अकॉर्डिंग देंगे तो न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना दे रहे हैं इंटू न्यू का प्राइस कितना है, और डिवाइड कर देंगे सर दोनों के शेयर से टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, यहाँ से एक यहाँ से एक। ठीक है सर, ओल्ड प्लस न्यू दोनों शेयर को जोड़ करके टोटल शेयर निकाल लेंगे। तो इस तरह से राइट ट्रांसफ़र करते टाइम में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास अधिकार है। ठीक है, जब भी राइट ट्रांसफ़र करेंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास सर ये अधिकार है कि वो 4 नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए इन दिस क्वेश्चन में राइट मांग सकता है। ठीक है, अब देखिए सर कैसे निकलेगा, मतलब उसको कितना देना होगा, जो ₹20 है ना वो आपको सर पेड उसको करना होगा। ठीक है, तब जाके आप ये 125 वाला ये जो 145 आ रहा है ना, इसमें जो माइनस करने के बाद जो बच रहा है ये चीज़ आपको एग्जिस्टिंग होल्डर को देना पड़ेगा। ये 125 में आपको जो शेयर दिख रहा है ना, ये तो सर 125 का है। ठीक है, ये आपको कंपनी को जाके देना पड़ेगा। ठीक, बट जिसके अधिकार पे आप खरीद रहे हैं वो आपको तो सर ऐसे तो देगा नहीं। ठीक है ऐसे तो देगा नहीं भैया, दुनिया में इतनों तो शेयर, इतनों भी सीधापन ना बच गो भैया, कलयुग चल रहा हो, आदमी को सर यूज़ करे हैं भैया। ठीक है, बहुत कम ही इंसान है सर जो कि ज़िंदगी में आदमी को कुछ सिखाता है, कुछ समझाता है, बाकी तो आदमी सब अपने अपने भाई साहब सब सेल्फिश ही हैं। तो यही सेल्फिश का यहाँ पे रूल लागू होता है कि कोई क्यों छोड़ेगा आपको 20 रुपये। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 4 नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए उसके पास राइट है ये ट्रांसफ़र करते टाइम में। ठीक है सर, अब देखिए वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए पुराना वाला प्राइस माइनस न्यू वाला प्राइस, एक्स राइट प्राइस कहाँ से ले आए सर, एक्स राइट प्राइस, ध्यान रखिएगा एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट किए हैं, ये इधर आ गए, 1 मिनट। ये जो आपने निकाला सर ये फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है, तो ये जो 145 है ना ये एक्स राइट प्राइस है। ठीक है, और कम राइस प्राइस था ये पुराना वाला। ठीक है, और ये एक्स राइट प्राइस, इसमें राइट इंक्लूड नहीं है अगर कोई वैसे ख़रीदता है तो ट्रांसफ़र वाले वे से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालेंगे सर, वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए कम राइट प्राइस पुराना वाला और जो न्यू निकाले एक्स राइट प्राइस 145 और इधर 150। कम राइट प्राइस में से एक्स राइट प्राइस का अमाउंट माइनस कर देंगे सर, और आ जाएगा ₹5 ऑन ईच शेयर। ठीक है, ओके सर। राइट ऑन शेयर, अब ये कैसे निकलेगा सर कि राइट ऑन शेयर कितने पे है क्या है। देखिए राइट ऑन शेयर 4 नंबर ऑफ शेयर पर अधिकार है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक हो, क्योंकि वो उसको क्या बोला गया सर कि उसके पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, जितना नंबर ऑफ शेयर्स उतना उसके पास वो राइट का अमाउंट है। ठीक है सर, पर शेयर के हिसाब से इंटू करके देखिए ए का अधिकार है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मान लीजिए ए है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, 4 नंबर ऑफ शेयर पर उसको अधिकार है। ठीक है, उसका राइट है, तो इसी वजह से 4 के बदले 1 मिल रहा है शेयर, जो मिल रहा है नंबर ऑफ शेयर कितना है उसके पास 4, तो 4 पर अधिकार है। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर अमाउंट पेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर इट्स राइट, कितना देना पड़ेगा सर एग्जिस्टिंग होल्डर्स को अमाउंट उसके राइट के लिए, इज इक्वल्स टू 5 रुपये पर शेयर। यहाँ निकाला ना जी अन्ना, देखो अन्ना तुम कैसे करता, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इज इक्वल टू ₹5 पर शेयर यहाँ से ले आए, इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्ड्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जितना होल्ड करके रखा है ये चीज़ यहाँ से ले आए नंबर 4। ठीक है सर, तो देखिए ये 4 आया यहाँ से, ठीक है, और ये 5 आया यहाँ से। ठीक है, मतलब एक्स राइट प्राइस, ठीक है, पर शेयर का एक्स राइट प्राइस और टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर है दोनों को इंटू करेंगे, दैट मीन्स ₹20 अमाउंट पेड टू ए। जिसे भी शेयर चाहिए उसे ए को
20 रुपये उसके राइट के लिए देना पड़ेगा। इस 20 रुपया का ए से आप कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे वो आप समझिए, ठीक है। अगर वो आपका दोस्त है, रिलेटिव है तो अलग बात है, आपका जैसा जिसके साथ रिलेशन हो, जिसके साथ जैसा नाता हो, बात नेचर, बात विचार, बिहेवियर वैसा वहाँ बात बनेगा, ठीक है। तो सर अमाउंट पेड टू इस तरह से निकालेंगे, अमाउंट पेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर इट्स राइट ₹20, अमाउंट पेड टू ए, एंड अमाउंट पेड टू कंपनी भी तो होगा भाई, रिमेनिंग टोटल अमाउंट पेड टू कंपनी, ठीक है। रिमेनिंग कितना, ये जो एक्सेप्ट प्राइस है 145 में सर ये 20 रुपया तो इसको दे दिए शेयर होल्डर को, तो इस 20 रुपया को माइनस करने के बाद जो ही बचेगा 125 रुपया किसको देंगे सर, ये अमाउंट किसको देंगे, रिमेनिंग टोटल अमाउंट पेड टू कंपनी। ओके, अब आइए एक और क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग समझने के लिए, देखिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं 1000, प्राइस ऑफ शेयर है, एक शेयर का प्राइस है सर 150, एंड राइट इशू का रेट है सर, राइट इशू का रेशियो है 1:10, ठीक है सर। ओके, तो राइट इशू जो है ना उस शेयर का दाम है सर 125 रुपये पर शेयर, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, क्या बोला कि 10 के बदले 1 इधर से चलेगा आगे, दैट मीन्स 10 के बदले 1 देगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 शेयर हो तो आपको 1 शेयर दिया जाएगा, तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ 1000 शेयर है, ठीक है। तो 1000 शेयर्स के बदले कितना, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा, गलती से लिखा गया है ठीक है, कॉमा। तो सर आपको 1000 के बदले कितना, एक मिनट इसको देख लेते हैं, हम भी सुधार लेते हैं। 1000 के बदले कितना, तो सर इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप पाएंगे कि 1000 सर वो ऊपर चल गया ना, 100 शेयर्स, अरे यार जाहिर सा बात है, एक जीरो हटा दो, देखो 10 के बदले 1 मतलब यहाँ जीरो नहीं है, तो एक जीरो कम है ना, इससे एक जीरो कम है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 1000 है ना, तो 1000 इस टू के बदले मतलब एक जीरो हटा के बाकी सब लगा दो, 1000 के बदले 100, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, फटाक से कैलकुलेट कर लो, 100 शेयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ राइट्स कितने शेयर पे है, 1000 शेयर पे सर, ओके। तब देखिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ राइट कितना है सर, ये क्वेश्चन था सर के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन 4 तो सॉल्व हो गया, ऊपर वाला वैल्यू ऑफ राइट निकालना, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, एक मिनट सर एक्सक्यूज मी, ये क्वेश्चन अलग है, ये यहाँ 125 और ये 20 अमाउंट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नंबर 4 का आंसर, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन चल रहा है सर, दिए थे अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ राइट को, तो देखिए ये 100 शेयर्स आया ना, 100 शेयर्स आया, तो 1000 इंटू 15 किया सर, ओके, प्लस नहीं 1000 यहाँ से उठा के ले आए, ये प्राइस पुराना वाला उठा के ले आए, रुपये आए 150 होगा भाई साहब, 150 सर जी, 150 जल्दी जल्दी में लिखे हैं, 150, ठीक है। प्लस करेंगे 100 इंटू 125, 100 इंटू 100 वगैरह सर कैसे ला दिए, ऐसे वैसे ना ला दिए भैया, 100 इधर से आगो और जे 125 यहाँ से आगो भैया, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसको 1000 और प्लस 100 कर दिए, 1100 आ गया, उसको डिवाइड किए तो सर 147.3 आ गया। देखिए वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट किए, वैल्यू ऑफ राइट दैट मीन्स ₹150 पर 147.3 रुपीज़ तक आप ले माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आप पाएंगे ₹2.27, मतलब 2.27 आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है।
देखिए ये चीज़ जो था ये अब याद आ रहा है, ये एक स्टूडेंट सर से क्वेश्चन किया था बीच में, तो उसका ये सर आंसर दे रहे थे। ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग वर्किंग देखते हैं F4 का। ठीक है, आइए। ए का वेल्थ राइट इशू करने से पहले और ए का वेल्थ राइट इशू करने के बाद, ये हम चेक कर रहे हैं कि आखिरकार राइट इशू से होता क्या है। ठीक है, किसको फ़ायदा होता है, किसको लॉस होता है। ठीक है, ए का वेल्थ राइट इशू करने से पहले, ए का वेल्थ राइट इशू करने के बाद। ठीक है, अब देखिए सर, राइट इशू करने से पहले उसके पास कितना नंबर ऑफ शेयर है सर जी? नंबर ऑफ शेयर तो सर जी 4 है। ओके सर, 4 नंबर ऑफ शेयर्स है। एक शेयर का दाम कितना है? कम राइट प्राइस पहले वाला, ओरिजिनल वैल्यू मार्केट प्राइस 150 इंटू कर दिए 600 आ गया। ए का वेल्थ राइट इशू करने के बाद 4 शेयर्स ही रहेगा नंबर ऑफ शेयर, तो 4 के बदले एक जो मिल रहा है वो उसको राइट के थ्रू किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो राइट के बाद सर शेयर का रेट क्या हो जाएगा? राइट होने के बाद तो सर डिमांड उसका डिमांड गिरेगा, क्योंकि उस पर राइट है नहीं, तो सब कोई बेचना चाहेगा बट कोई लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, लॉस कोई लेना नहीं चाहेगा, तो सर इस वजह से उसका अमाउंट 145 हो जाएगा। ठीक है, राइट प्राइस है ये। ठीक है, अब सर क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू ₹580 इंटू किए तो आपको ₹580 आ गया। ओके सर, अब देखिए 600 राइट इशू करने से पहले और राइट इशू होने के बाद 580 हो रहा है, मतलब 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है सर। ओके, स्टूडेंट का देखिए, मतलब सेकंड नंबर पर्सन जिसको हम बेच रहे हैं, स्टूडेंट बी। ठीक है, बी क्या दे रहा है? अमाउंट पेड टू ए 20 रुपये कर रहा है। ठीक है, एक शेयर लेने के लिए 20 रुपये दे रहा है। एक शेयर किसका है ये सर? ये इसका राइट किसके पास है? ए के पास है। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास है। ये जो भी एक शेयर ले रहा है, इसका राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ए के पास। उस राइट को पाने के लिए वो 20 रुपये चुका रहा है। ठीक है सर, किसको? अमाउंट पेड टू ए। और रुपीज़ रिमेनिंग अमाउंट पेड टू कंपनी कितना कर रहा है सर? एक शेयर पे 125 रुपया, दोनों को जोड़िए 145 हुआ। टोटल प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू के बाद शेयर का प्राइस कितना आ रहा है सर इसका? 145। हैंस प्रूव, यहाँ भी 145, यहाँ भी 145। ए को या बी को, किसको प्रॉफिट हुआ सर? ना ही ए को प्रॉफिट है, ना ही ए को लॉस है, ना ही बी को प्रॉफिट है, ना ही बी को लॉस है। अमाउंट पेड बाय बी, जो कि बी ₹20 ए को दे रहा है, वर्थ नेटवर्क जो उसका वर्थ है उसको मेंटेन, ये देखिए ये उसका अमाउंट, ए का वेल्थ जो है, उस वेल्थ को मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, चाहिए 20 रुपये। ठीक है, तो ये अमाउंट, ये जो 20 रुपये चाहिए जिससे उसका वेल्थ मेंटेन हो जाएगा, अमाउंट पेड बाय बी ₹20 टू ए, ताकि वेल्थ मेंटेन रहे। ओके सर, क्वेश्चन, एक राइट का वैल्यू कितना होना चाहिए? उतना जितना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी वर्थ को मेंटेन कर सके। ठीक है, एक राइट का वैल्यू कितना होना चाहिए? ठीक, देखिए इतना होना चाहिए ₹20। ये नहीं कि मन जितना किया उठा लिए, नहीं, वैसे नहीं होता है सर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एंड इन इफेक्टिव मैनर। ओके सर, तो उतना होना चाहिए जितना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपना वर्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। जैसे इसको इस केस में ₹20 चाहिए था मेंटेन करने के लिए, तो वो अमाउंट पेड बाय बी हो गया, तो ये भी हो गया ₹20 ऐड करने के बाद 600। तो पहले भी 600 था और राइट इशू होने के बाद भी 600 रह गया। ये होता है इसका मतलब एक्चुअल में। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। यस, आगे बढ़िए सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। सर ये लास्ट है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें करना है। ओके, चलिए सर, आइए अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं ध्यान से। ओके, ये जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही तगड़ा सवाल आपके लिए। देखिए फिलहाल इस पे ऊपर नज़र मत डालिएगा, आता है ऐसा बात नहीं, बहुत ही वेरी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
ठीक है, देखिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पर पूरा फोकस। Company has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholders. The company is offering one new shares for every two shares held by the shareholders. The market value of share is a company has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholders. Company decide A company has decided, सॉरी थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सर। A company has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing holder. कंपनी डिसाइड किया राइट इशू देने को existing शेयर होल्डर्स को, ठीक है। द कंपनी इज ऑफरिंग वन न्यू शेयर फॉर एवरी टू शेयर्स। रेशियो क्या है सर? 1:2, मतलब 2 के बदले 1, ठीक है। The company is offering new share for every 2 shares held by the shareholders. The market value of the share is ₹240. Market price क्या है सर? ₹240. And the company is offering 1 share of ₹120 each. बाप रे, देख रहे हो कितना डिस्काउंट दिया भाई, आधे रेट पे इशू करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। 240 का ओरिजिनल वैल्यू है, मार्केट प्राइस कम राइट प्राइस, और 120 राइट इशू प्राइस है, ठीक है सर, राइट्स इशू प्राइस। और इसका यूज़ करके निकालेंगे हम एक्स इशू प्राइस, वो फार्मूला के थ्रू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया, ₹120 फेस वैल्यू है, मान लो ₹20, और 20 है सर प्रीमियम के लिए। ओके, कोई बात नहीं। देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है। व्हाट शुड बी द एक्स राइट, ठीक है। एक तो राइट निकालनी है और दूसरा व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये चीज़, दोनों चीज़ सर आपको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑल्सो नंबर सी निकालिए कि वेल्थ पे क्या असर पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, ठीक है। ये सर एडिशनल हम लोग से ऐड करवा रहे थे, जो कि ज़रूरी भी है। इसी टाइप का क्वेश्चन ICI ऐड कर देता है, बस उतने में ही आदमी गुम हो जाता है ठीक है। चलिए, गुम नहीं होना है, गुम करना है सबको, याद रखिएगा गुम होना नहीं है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7, एग्जिस्टिंग शेयर कितना है सर? 2 नंबर ऑफ शेयर्स था। इसमें क्या आपको ये दिया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स? नहीं दिया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखिए एक बार, और इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया गया। दैट मीन्स आपका रेशियो ही आपका शेयर है, ठीक है। 1:2, 1:2। अब यहाँ सर 2 के बदले 1, 2 के बदले 1। ओके, आइए देखते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का क्या है सर। 2 नंबर ऑफ शेयर्स था, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है? 240 एट द रेट इच। रेशियो इशू करने बोला 1:2 पे, मतलब 2 है तो 1 दे देगा, ठीक है सर। और रेट इशू प्राइस क्या है सर? जो पूरा एकदम गजब का कंसेशन लिए हुए है अपने साथ, ₹120 गजब के सर कंसेशनल प्राइस पे दिया जा रहा है, उसी को कहते हैं सर राइट इशू प्राइस। बट देते हैं किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है। और मार्केट प्राइस 240, जो इसको कहते हैं हम कम राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस, जो भी सर हम निकाल रहे हैं सब कुछ एक्सक्लूड, मतलब वो सब कुछ गिरने के बाद कैसे निकालेंगे कि उसमें राइट है कुछ इंक्लूडेड है ना उसमें कुछ राइट इंक्लूड है, ना उसमें कुछ कंसेशन इंक्लूड है। तो सर कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला नंबर ए, एक्स राइट प्राइस कहा था क्वेश्चन में, एक्स राइट निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ राइट बोला वो निकालेंगे, फिर सर हम निकालेंगे वेल्थ ऑफ सी, ठीक है। अब देखते जाइए सर, पहले हम गए
ये नंबर 2 शेयर मेरा पुराना था, उठा के ले आए। पुराना रेट था सर 240, वो ले आए। न्यू शेयर कितना इशू हो रहा है, वो 1। न्यू अमाउंट कितना है 120, डिवाइडेड बाय सर 3 किए। क्यों किए? क्योंकि पुराना नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास 2, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स है 1, दोनों को सर जोड़ दिए हैं, हो गया कितना 3। अब क्या करेंगे सर, इज इक्वल्स टू 480 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3 किए, दैट इज इक्वल्स टू ₹200। ठीक है सर, 200 आ गया। ओके सर। अब ए हो गया। बी, वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट क्या है सर? वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल्स टू 240 माइनस 200। कैसे सर? ये जो आप निकाले ना एक्स राइट प्राइस कितना निकाले 200, निकलता कैसे है? वैल्यू ऑफ राइट ओरिजिनल पुराना वाला रेट। वैल्यू ऑफ राइट निकालने टाइम में राइट इशू प्राइस से कोई मतलब नहीं है। राइट इशू प्राइस का काम कहाँ तक है सर? सिर्फ एक्स राइट प्राइस को निकालने तक। एक बार निकलवा दिया फिर इसका काम ख़त्म। ओके सर, ओके। अब देखिए, तो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए सर क्या क्या चाहिए? पुराना शेयर का अमाउंट और एक्स प्राइस का शेयर का अमाउंट। ठीक है, तो पुराना वाला वैल्यू ऑफ राइट, पुराना वाला अमाउंट दैट मीन्स कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। ठीक है, राइट इशू होने के बाद का प्राइस 40, दैट इज़ ₹40 ऑन 1 शेयर। ठीक है, 2 के बदले 1 दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा सर, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा ट्रिक है। 2 के बदले 1, दैट मीन्स उसके पास कितने शेयर पे राइट है सर? 2 नंबर ऑफ शेयर्स पे राइट है। ठीक है, ओके, 2 पे राइट है। चलिए, अब देखिए वैल्यू ऑफ राइट भी निकल गया, एक्स प्राइस भी निकल गया। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक, कैलकुलेट इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। ए का अपने से निकालें तो देखिए क्या आया। हमने डायरेक्ट किया था उस टाइम सामने सामने। ठीक है, तो ए का वेल्थ बिफोर इशू राइट। ठीक है, बिफोर इशू राइट ए का अमाउंट, ए का वेल्थ, और आफ्टर इशू राइट ए का वेल्थ। ए का वेल्थ राइट इशू से पहले पुराना अमाउंट 240 इंटू नंबर ऑफ़ शेयर, उसके पास कितना है 2, ये ए का नंबर ऑफ़ शेयर्स है। ठीक है, ये यहाँ भी आएगा और ये यहाँ भी आएगा नंबर ऑफ़ शेयर। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। पुराना अमाउंट जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है 2, ये 2 को यहाँ लाए, ये यहाँ भी आएगा और ये सर यहाँ भी आएगा। ठीक है, ये दोनों जगह होगा। ठीक है, अब देखिए, तो न्यू पुराना अमाउंट क्या है सर 240, तो ये 240 को यहाँ ले आए। ठीक है, और न्यू अमाउंट क्या है सर 120, तो 120 को यहाँ ले आए। ठीक है, अब इधर आप देखिए इंटू करिएगा तो 2 इंटू 200 हुआ 200, 2 इंटू 240 480 इधर आ रहा है करने से पहले बिफोर, और मतलब राइट इशू करने से पहले 480 ए का वेल्थ था और राइट इशू होने के बाद 400 वेल्थ है। ठीक है सर, ओके। देयरफॉर इज इक्वल्स टू क्या किए, बिफोर माइनस आफ्टर किए, तो 140 माइनस 400 दैट इज़ ₹80। तो सर एक को रिक्वायर्ड कितना है, कितना होना चाहिए वैल्यू ऑफ राइट? एक राइट का वैल्यू कितना होना चाहिए? उतना जितना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी वर्थ को मेंटेन कर सके। तो यहाँ से आप देखेंगे सर कितना चाहिए उसको सर ₹80। अब देखिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अब ये चीज़ सर बताए थे यहाँ पे सब कोई फंस गया था। देखिए यहाँ तक तो सर जी पहुँच गए। अब देखिए वेल्थ बिफोर राइट इशू ₹40, दैट इज़ कैसे आया, 240 पुराना वाला अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स 2। वेल्थ आफ्टर राइट इशू दैट इज़ 400, पुराना वाला अमाउंट 200 शेयर का पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर मेरे पास था 2। ठीक है सर, ओके। प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ राइट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ राइट, आपने कैश रिसीव किया राइट को अपना बेच करके, कितना सर ₹40 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 80।
इस तरह से जब ये देखो 80 आया, अब देखिए ये 80 कैसे आया, यहीं पे ट्रिक है, बाकी सब तो कुछ नहीं है। बाकी सब तो देखिए ये 400 और ये 80 को जोड़े 480, वेल्थ आफ्टर राइट इशू हो गया, बस काम खत्म। 480 बराबर हो गया, तो ये 80 आंसर भी सही हो गया। बट ये 80 ही क्यों आया सर, इसका मतलब समझना है हमको, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। देखिए ₹40 आपने ये निकाला है वैल्यू ऑफ राइट, ध्यान से देखिए, ऑन 1 शेयर लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ राइट ऑन 1 शेयर। वैल्यू ऑफ राइट क्या निकालता है सर, अमाउंट सिर्फ 1 शेयर पे। तो 1 शेयर पे सर मेरे को मिलने वाला है 40 रुपये, और उसका हक कितने शेयर पर है, 2 शेयर पर है। नंबर ऑफ शेयर का हक मेरे पास 2 नंबर ऑफ शेयर्स का हक है, ठीक है। और 1 शेयर का अमाउंट कितना है सर, 40। इस वजह से ऑन ₹1 शेयर 40 इंटू उसका हक है 2 पर, तो आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 80 डिफार्ट्स, ठीक है। और ऐसे आता है, ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ राइट का अमाउंट तो डायरेक्ट उठा के लिया, लेकिन ये 1 शेयर पे, यहाँ इंटू उससे करेंगे जितना पे उसका हक है। मेरा हक है कितने पे, 2 पर, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, 2 है, तो इसलिए यहाँ आएगा 2। मेरा हक कितने पर है, 2 पर है, और 1 शेयर के लिए मुझे कितना मिलेगा, 40, तो 2 शेयर के लिए 80, तो ये 80 पे करना पड़ेगा जिसको भी ये शेयर चाहिए, ठीक है। हम दिलवाएंगे कंपनी से, बट हमको उसके लिए 80 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे पास राइट है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बदले चार्ज भी कर सकते हैं, ये 80 रुपीज़, ठीक है सर। ओके बाई सर, सर ने इसमें थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए थे, ठीक है। उसके बाद सर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, चलिए देखते हैं सर के द्वारा क्या बताया गया, ठीक है। न्यू शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये वर्किंग है उसका। पेमेंट टू कंपनी कितना कर रहा है, अगर कोई न्यू शेयर होल्डर आएगा, ठीक है सर, जो उसको मान लीजिए जेड एक न्यू शेयर होल्डर है, ठीक है, उसको शेयर चाहिए, उसके पास 2 ऑप्शन है। मतलब वो यहाँ पे अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ए से शेयर लिया ये वाला, ठीक है, तो इसके पास 2 चीज़ उसको पेमेंट करना होगा, 2 जगह, ठीक है। पहला पेमेंट तो वो करेगा सर, पेमेंट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ₹80, ठीक है। और दूसरा पेमेंट वो करेगा सर, पेमेंट टू कंपनी ₹120, जो कि एक्स राइट प्राइस है, ठीक है, 120। दोनों को जोड़ के देखिए कितना हो रहा है सर, ₹200 हो रहा है। और यहाँ देखिए एक बार ज़रा देखिए कि एक्स राइट प्राइस कितना आ रहा है सर, 200, ठीक है, तो दोनों बराबर हैं। यस सर, इफेक्ट कुछ होने दिया नहीं सर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए बी जो जेड नहीं, यहाँ मान लीजिए बी ऑलरेडी लिया हुआ है, इसीलिए शायद ये नीचे भी है, तो चलिए हम जेड के बदले बी ही को बुला लेते हैं। बी था वो 2 जगह पेमेंट कर दिया, ₹80 और 120, ठीक है सर। ओके बी नंबर ऑफ शेयर्स जितना पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का हक था, जितने शेयर पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का हक था वो है नंबर, यहाँ पे है 2। 2 ऐसा शेयर 1:2 रेशियो है, दैट मीन्स, और कुछ नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं, तो अगर देता तो वही शेयर नंबर ऑफ बल्क यहाँ पे डाला जाता, बट दिया नहीं तो 2 ही मेरा शेयर है, तो उस 2 को सर यहाँ पे उठा के ले आए। नंबर ऑफ शेयर कितना, 2 पे हक है, ठीक है, इनटू ₹40 किए हैं, 1 शेयर का वैल्यू ऑफ राइट है इज इक्वल्स टू ₹80, दैट इज अमाउंट पेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ए को देने के लिए ये आया सर ₹80। ओके अब और ₹1 न्यू को जितना मिला नंबर ऑफ शेयर, ये 1 कहाँ से आया सर, बी को जितना नंबर ऑफ शेयर मिला, कितना मिला सर, 1 इंटू 120, दैट इज़ अमाउंट पेड टू कंपनी, ठीक है। वही चीज़ है, फिर से देखा गया है एक बार, इसी चीज़ को इलेबोरेट करके सर अच्छा से समझाए थे। देखिए
₹120 अमाउंट पेड टू कंपनी, ठीक है। दैट मीन्स इज 80 और ये 120 दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा सर तो 200 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये 120 किसको देंगे? पेमेंट टू कंपनी, पेमेंट टू कंपनी, बचा हुआ अमाउंट जो कंपनी को दिया, ठीक है, वो चीज़ दे देंगे अमाउंट पेड टू कंपनी ₹120 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ क्या नीचे में और कुछ पॉइंट है। वैल्यू ऑफ राइट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज इक्वल्स टू ₹40 पर शेयर, ठीक है। फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द पर्सन हु इज रिनाउंसिंग द राइट ₹40 अपना हक का वैल्यू पर शेयर पर 40 लेगा। जो भी पर्सन अपने बदले में, ठीक है, आपको राइट इशू लेने के लिए खड़ा कर रहा है कंपनी में कि ठीक है हम नहीं लेंगे, मेरे बदले ये लेगा, उसको आपको पेमेंट देना होगा सर। पर रिनाउंसिंग के लिए ₹40 अपना हक का वैल्यू पर शेयर पर वो 40 लेगा। और इस क्वेश्चन में उसके पास 2 हक है, 2 नंबर ऑफ शेयर्स पे, दैट मीन्स वो ₹80 चार्ज करेगा आपसे, ठीक है। ऑलरेडी वो देखिए 120 + 80 का बैलेंस बन जा रहा है, तो जाके वो हो रहा है ₹200, दैट इज़ योर एक्स प्राइस, ठीक है। और वैल्यू ऑफ राइट फॉर न्यू शेयर होल्डर, क्या करना होगा सर? कितना वैल्यू ऑफ राइट देना होगा न्यू शेयर होल्डर्स को? बट फॉर द न्यू शेयर होल्डर टू वूम राइट इज़ टू बी अनाउंस, वो शेयर होल्डर जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी, जिसे ये न्यू शेयर चाहिए राइट इशू वाला, ठीक है, तो ₹40 × 2 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसका नंबर ऑफ शेयर का हक 2, दैट इज़ इंटू करने पे आएगा सर 80, तो उसको ₹80 पर शेयर, ₹80 पे करना पड़ेगा। 80 पर शेयर नहीं, या 80 पर शेयर काट दो, ₹80 पे करना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स कितना इसको मिल रहा है? ये एक शेयर को लेने के लिए, ठीक है सर। एक शेयर को पे करने के लिए ₹80 देना पड़ेगा। सो द पर्सन हु इज acquiring the right is to pay ₹80 to existing share holder। ओके सर, आगे देखें। आगे कुछ सर और क्वेश्चन वगैरह करवाए थे। जर्नल एंट्री सेम होता है राइट इशू का, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है। राइट इशू में सिर्फ सर कंसेप्ट की बातें हो रही है, देखिए आप, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज वगैरह बोनस में सर आपको बनाना पड़ता था, ठीक है, उसमें भी कॉन्सेप्ट है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, जो उसमें होता है वो भी चीज़ें होता है, ये सिर्फ एक उसी का ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। अब आ जाइए क्वेश्चन। कंपनी ने आउटस्टैंडिंग इशू करके रखा है, ठीक है। कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर इशू करके रखा है 1 लाख। मार्केट प्राइस है उसका 5000 पर शेयर, 5000 पर शेयर, ठीक है। कंपनी का टोटल वर्थ, ठीक है, 50 करोड़ है। कंपनी का टोटल वर्थ बोलिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलिए, कंपनी का औकात बोलिए, तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तीनों एक ही वर्ड है। कंपनी शेयर स्प्लिट करना चाहती है। अब सर ये स्प्लिट चीज़ क्या है? देखिए अब यहाँ से नई चीज़ थोड़ा हम सीखते हैं। स्प्लिट करना मतलब क्या होता है? कंपनी शेयर स्प्लिट करना चाहती है मतलब बिना कुछ दिए बिना कुछ लिए, ठीक है, मतलब बिना कुछ दिए, ना ही कुछ देना ना ही कुछ लेना, ठीक है, ना कुछ दिया ना कैश लिया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खतरनाक चीज़ है। नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाना, बिना कुछ लिए दिए नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाना कहलाता है स्प्लिट। कंपनी शेयर स्प्लिट करना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर बढ़ाना, दैट मीन्स बढ़ा देना, ठीक है। शेयर्स का वॉल्यूम, शेयर्स का वैल्यू घटा देना, ठीक है सर, शेयर्स का वैल्यू घटा देना। मतलब बिना कुछ दिए इन द सेंस रिजर्व से, ना कुछ डिविडेंड देना, ना बोनस देना, ना राइट इशू, ठीक है, ना शेयर कैपिटल बढ़ता है जिससे, वो भी सब कुछ नहीं देना, ठीक है।
नहीं बिना कुछ लिए, नहीं कैश वगैरह कुछ नहीं लिया, और उसका इफेक्ट क्या हुआ सर, शेयर कैपिटल इस बढ़ता है स्प्लिट करने से। ठीक है, अब देखिए, कंपनी वांट्स टू स्प्लिट हिज रेशियो 1:2, 1:2 में स्प्लिट करना चाहती है, मतलब 2 के बदले 1। मतलब 2 के बदले 1, ये फॉर्मूला सर यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ उल्टा है। 1:2, दैट मीन्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्प्लिट बड़ा ही तगड़ा चीज़ है, सुनिए ध्यान से, जनरल नॉलेज में भी काम देगा। जनरली पब्लिक का मोर इन्वॉल्वमेंट करने के लिए कंपनी स्प्लिट करती है अपने शेयर्स को। ठीक है, कंपनी जो पहले नहीं स्प्लिट करने से क्या होता है, जो पहले नहीं खरीद पाया, ठीक है, जो पहले नहीं खरीद पाए वो अब खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। इसलिए जब भी कंपनी स्प्लिट करती है तो शेयर्स का डिमांड बढ़ता है, क्योंकि जो उस टाइम में नहीं खरीद पाया महंगा होने की वजह से, ठीक है, वो अब खरीदता है सस्ता होने पर। ठीक है, स्प्लिट का मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा देना और शेयर का वैल्यू घटा देना। वैल्यू घटाना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना, जैसे मान लो 1 लाख था तो इसको 2 लाख कर देना। ठीक है, और वैल्यू अगर 100 था तो इसको 50 कर देना, समझे, उसको इधर डबल इसको इधर डबल घटाना, ऐसे। अब देखिए, कंपनी वांट्स टू स्प्लिट हिज रेशियो 1:2, मतलब 1 लाख से 2 लाख कर रही है नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी अपना नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख से 2 लाख कर रही है। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी का टोटल वर्थ कितना है सर, 50 करोड़। ये 50 करोड़ को यहाँ उठा के ले आए नेटवर्थ को। ठीक है, अब देखिए, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब सर, मतलब 1 लाख से 2 लाख कर रहा है नंबर ऑफ शेयर्स को। तो पहले ये 50 करोड़ सर किससे डिवाइड था, 1 लाख से। ठीक है, पहले देखिए, जब पहले ये 50 करोड़ डिवाइड होता था 1 लाख से, तो नंबर ऑफ शेयर कितना था, 50,000 पर शेयर, 5,000 पर शेयर। ठीक है, रेट का शेयर का अमाउंट था पर शेयर का 5,000। जब कंपनी स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट का मतलब नंबर ऑफ शेयर बढ़ाना और शेयर का वैल्यू घटा देना। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ाया, मतलब 1 लाख से 2 लाख कर रहा है कंपनी, 1:2, 1 लाख है, 1 के बदले 2 कर रहा है, तो 1 के बदले 2, दैट मीन्स डबल। तो 1 लाख का डबल हो गया सर 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख आ गया। अब जबकि कंपनी नेटवर्थ सर 50 लाख है और कंपनी ने अब आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ा दिया, 1 लाख के बदले सर 2 हो गया, तो ये 2 लाख सर यहाँ आ गया। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा, 1 लाख से 2 लाख कर दिया। ठीक है, 1 लाख पहले डिवाइड करते थे तो 5,000 आता था, अब 2 लाख से जब आप डिवाइड करेंगे तो सर 5,000 का भी आधा आएगा, दैट इज़ 2,500। तो शेयर का वैल्यू गिरा, यही इसका मतलब है। ठीक है, यही इसका मतलब है, स्प्लिट करने का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देना। ठीक है, पहले 1 लाख था अब 2 लाख हो गया, और शेयर का वैल्यू गिरा देना, दैट मीन्स पहले 5,000 था अब ₹2,500 हो गया, 2,500 हो गया। ठीक है सर, ओके, स्प्लिट समझ गए, आगे चलते हैं। कंसोलिडेशंस क्या है सर, नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देना। कंसोलिडेशन उल्टा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देना, मतलब 1 लाख से 50,000 कर देना, एंड शेयर का वैल्यू बढ़ा देना। ठीक है, समझे, दैट मीन्स सर नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देना, मतलब 1 लाख से 50,000 पे ला देना।
ठीक है, और शेयर का वैल्यू बढ़ा देना और 5,000 से इसको 10,000 पे बढ़ा देना। ठीक है, अब करेंगे कैलकुलेशन तो ये बढ़ जाएगा, 10,000 पर शेयर हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना हो जाएगा 50,000, 1 लाख से 50 हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर गिर जाएगा और शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। कंसोलिडेशंस। डीमैट अकाउंट क्या होता है सर? डीमैट अकाउंट जहाँ शेयर स्टोर करते हैं पर्सनली, डीमैट अकाउंट होता है, उसमें हम लोग अपना अपना शेयर को रखते हैं, उसी अकाउंट कहते हैं डीमैट अकाउंट। ओके सर, कंपनी कंसोलिडेटेड क्यों करती है? जनरली ऐसा कोई कंपनी आजकल करता नहीं है, बट अगर कोई जानबूझ के, देखिए इसका साइन बहुत ख़राब है सर कंसोलिडेशन का, ये एक निगेटिव साइन है। कंपनी की इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बताता है कि कंपनी का इम्पोर्टेंस नहीं है मार्केट में। ज़बरदस्ती कंपनी इम्पोर्टेंस पाना चाहता है मार्केट से। ठीक है सर, सिर्फ शेयर होगा, सिर्फ इसमें कंसोलिडेशन करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ शो होगा शेयर का वैल्यू ज़्यादा, बट मार्केट में निगेटिविटी बढ़ जाता है। जनरली कंपनी सब ऐसा नहीं करता है, क्योंकि आजकल सबको पता है कि शेयर से रिलेटेड सबको नॉलेज है, तो कोई ऐसा नहीं करता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल फॉर स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन को लेकर के। ओके सर, हाँ यही चीज़ लास्ट है, इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स था 1 लाख। ठीक है, फेस वैल्यू था सर ₹10। टोटल एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल था 10 लाख। ठीक है, 1 लाख इंटू ₹10 कर दिए, आ गया 1 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल टोटल। ओके, कंपनी ने कहा कि सर मैं स्प्लिट करूँगा, मतलब 10:1 नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ़ शेयर का वैल्यू गिराएंगे। कितना? 10 गुना बढ़ा देंगे और अमाउंट को 10 गुना गिरा देंगे। तो देखिए वो अमाउंट तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा, तो स्प्लिट कर दिया मतलब 10 गुना बढ़ा दिया। दैट मीन्स अब नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 लाख का 10 गुना, 1 के बदले 10। ठीक है, तो इंटू किए सर 10/1। ठीक है, इसका मतलब होता है उल्टा, यहाँ पे गाड़ी चलता है सर उल्टा। ठीक है, ये वाला रूल नहीं, यहाँ पे गाड़ी चलेगा उल्टा, 10 के बदले 1। ओह नहीं, ऑलरेडी रेशियो सीधा लिखा हुआ है, ओह सॉरी सर। देखिए स्प्लिट करने के लिए कंपनी कहा 10:1 के रेशियो में। ठीक है, तो 10:1 दैट इज़ 10/1 ले लिए, इंटू 1 लाख को ऊपर रख दिए, बाई 1 कर दिए, तो सर अमाउंट आ गया 10 लाख। स्प्लिट कर रहे हैं 10:1, दैट मीन्स 10 गुना शेयर को बढ़ा रहे हैं। 1 लाख शेयर था, उसको 10 गुना कर दिए, डायरेक्ट इंटू कर दो ना यार, 1 लाख इंटू 10। ठीक है, बढ़ गया, आ गया सर 10 लाख। ओके, 10 लाख आ गया। अब ये 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा सर? शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू ₹10 कर लीजिए सर, दैट इज़ 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? जनरल एंट्री करना कंपलसरी है, बिकॉज इसको बैलेंस शीट में भी सर शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो 10 लाख था, देखिए इसको आप कन्वर्ट कर दिए, तो अब आप निकालेंगे कैसे अमाउंट कि सर क्या था पिछले क्वेश्चंस में। देखिए आप इसको 50 करोड़ को डिवाइडेड बाई 2 किए हैं, दैट मीन्स 50 करोड़ पुराना आपका नेटवर्थ डिवाइडेड बाय जो न्यू आपने बनाया 2 लाख न्यू शेयर्स, उससे आप डिवाइड किए तो आपको रेट आ गया। ठीक उसी तरह इस केस में भी आपका नेटवर्थ कितना था सर? पहले 10 लाख। ठीक है,
नेटवर्थ पुराना डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपका सर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10 लाख, तो ये 10 लाख यहाँ ले आए, तो सर 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, इसका असर देखिए स्प्लिट का। 10 गुना करने के चक्कर में ये 10 से 0 गायब कर दिया फेस वैल्यू का, ठीक है। तो ये ₹1 आ गया। अब शेयर का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। स्प्लिट करने से डिमांड बढ़ता है, क्योंकि अब जो उस टाइम में 10 रुपये में नहीं खरीद पा रहे थे, ठीक है, उनको 1 रुपये में मिल रहा है, तो कोई भी खरीदेगा सर शेयर मार्केट का रेट प्राइस हिसाब से। यस सर, ओके। एंट्रीज फॉर स्प्लिट, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एट द रेट ₹10 था, ठीक है, 10 था पहले का, तो 10 लाख, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था 1 लाख इंटू 10 दैट इज़ 10 लाख, ठीक है पहले। अभी कितना हो गया सर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 वाला, ठीक है 1 वाला, तो ये भी 10 लाख दैट इज़ ₹1 इंटू नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, यू गेट आंसर 10 लाख। तो अभी भी आपका शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख। तो दोनों इक्विटी शेयर कैपिटल में सर जी टक्कर है। पुराना वाला एंट्रीज कैसे करेंगे सर, एक एंट्रीज फॉर स्प्लिट, पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल और अभी का इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, दोनों बराबर, ऐसे होता है एंट्रीज फॉर स्प्लिट। और एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन सर, ठीक है, पहले इक्विटी शेयर, इसमें भी सेम, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 10, इसमें उल्टा दिखता है। इसमें क्या होता है सर, अमाउंट झूठ मूठ का बढ़ा हुआ दिख रहा है अभी, और नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर दिया गया, ठीक है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। इसीलिए इसमें ₹1 वाला ऊपर चला गया, और इसीलिए इसमें ऊपर ₹1 वाला पहले आ गया, और अभी किया ₹10, दैट मीन्स दिस इज़ अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन एट द ₹1, और अभी 10 हो जाए, दिस इज़ द कंसोलिडेशन। और अगर पहले 10 था अभी 1 हो गया, दैट मीन्स दिस इज स्प्लिट, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स को स्प्लिट किया जा रहा है, दैट इज डिमांड बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बुक में भी था। एक्साइड वैल्यू प्राइस 200 पर शेयर जो भी हम निकाले थे, 40 पर शेयर फॉर एग्जिस्टिंग, ठीक है, और 120 विल हैव टू पे द शेयर फ्रॉम द कंपनी एट ₹1, 120 रुपये कंपनी को देना है, एंड यू विल हैव टू पे ₹80 2 शेयर्स के लिए, 2 शेयर जिस पे उसका हक है, और उसका 1 शेयर का प्राइस 40 टू एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्डिंग 2 शेयर्स एंड विलिंग टू रिनाउंस हिज राइट ऑफ बाइंग, एंड उसको देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के रूप में ₹80। अगर कोई 120 पर शेयर खरीदना चाहता है तो ₹80 को पहले पे करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, दैट्स द आंसर, ओके सर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड, ऑथोराइज कैपिटल, प्रेफरेंस दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 12,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और 1,35,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट इज ₹8 पेड अप, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, CRR है, SP है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ऑन 1 अप्रैल 2011 द कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल कर दिया 1 अप्रैल को एट द रेट ₹2 ऑन पूरे शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाई 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल तक सारा पैसा मिल गया। देन आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व, मतलब बाई वे ऑफ बोनस, द रेट ऑफ वन शेयर इतना, अरे यार ये तो पहले का ही क्वेश्चन है यार, ठीक है। कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स मीन्स बोनस देने के लिए रेट अनाउंस किया, ठीक है सर। ये इससे नहीं, ये बोनस से रिलेटेड होमवर्क था जो कि छूटा था, तो यहाँ पे सर इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रीवियस में छूट गया था, ठीक है। बाकी राइट इशू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, बाकी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब दोनों का मिक्स क्वेश्चन चलेगा इसके बाद, ठीक है सर।
तो इसका रिलेशन है बोनस रेट देन आफ्टर द 1 1 के बदले 4, ठीक है। सो नेसेसरी अकाउंट, देखिए सेम वही किए। फाइनल कॉल का एंट्री किए ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा किए रिसीव, और ये एंट्री के लिए जगह छोड़ दिए 2 स्पेस, ठीक है सर। स्पेस देने के बाद अब इसका वर्किंग आप देख सकते हैं। वर्किंग टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,35,000। बोनस इशू रेशियो था 1:4 पे बोले थे, मतलब 4 के बदले 1 इसमें राइट चलता है। वो सिर्फ स्प्लिट के केस में ये उल्टा चलता है, याद रखना। स्प्लिट और कंसोलिडेशन का केस उल्टा है, बट स्प्लिट इज़ ओनली द यूनिक केस जिसमें ये ऐसा चलता है, बाकी सब में ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ बोनस इशूड इज इक्वल्स टू 1/4, और उसको डायरेक्ट डाल दो 13,50,000, ठीक है, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, यही ना है जी। एक मिनट सर, 1,35,000 आपका इक्विटी शेयर है। ओके सर, 1 मिनट क्वेश्चन से भी आपको दिखा देते हैं। देखिए 1,35,000 इक्विटी शेयर है, ठीक है, यस सर। 1,35,000 निकाले, दैट मीन्स नंबर ऑफ बोनस इशूड कितना सर, 3,37,500, ठीक है। कितना है सर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ बोनस इशूड 3,37,500, ठीक है, ये अमाउंट है। ठीक है, ये अमाउंट निकल गया सर, ओके, ये अमाउंट आ गया, नंबर ऑफ बोनस इशू अमाउंट आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर कितना हो रहा है, नंबर ऑफ बोनस इशूड आपको निकालने के लिए देखिए 3,37,000 जो आ रहा है ना, इस 3,37,000 को 3,37,500 डिवाइडेड बाई ₹10 ईच शेयर्स, दैट मीन्स रुपीज़ इज इक्वल्स टू 33,750 शेयर्स, ठीक है। और ये जो अमाउंट सर आप निकाले हैं, इस अमाउंट का एडजस्टमेंट करने के लिए यूटिलाइजिंग फ्रॉम, कहाँ से आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो चीज़, तो सबसे पहले CRR आता है, फिर SP आता है कलेक्टेड इन कैश, फिर जनरल रिजर्व, फिर PL। तो इसमें सर PL तक भी बात पहुँच गया, 60,000 PL से भी लगा है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपको ये अमेंडमेंट चेक करना है स्टडी मटेरियल का कि क्या कर रहा है ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या पूरा बढ़ा रहा है या फिर जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, ये चीज़ तो हो गया, ये चीज़ निकाल लिए। अब आप इधर घसेंगे और आप जाइएगा सर यहाँ पे जर्नल एंट्री करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप जाइएगा, और कहाँ गया पेज यार, हाँ, आप CRR, SP, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों जगह से आप पैसा लाएं, और टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने इशू किया, और फिर इसको दरवाज़ा के बाहर भेज के उधर से दरवाज़ा के अंदर बुला लिए, इक्विटी शेयर होल्डर में इसको सर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, दैट मीन्स 3,37,500, 3,37,500। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था, वो कोई बात नहीं, होता है, ठीक है सर। अब देखिए एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो भी चीज़ जल्दी से देख लेते हैं। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज इक्विटी शेयर कैपिटल सॉल भी इंक्रीज्ड बाय इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ बोनस इशू इधर है और अमाउंट ऑफ बोनस इशू इधर है। ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ बोनस का शेयर इशू हो रहा है, जितना बोनस एज अ बोनस जो इशू किए हैं वो। तो अब देखिए सर क्या हुआ एक्सट्रैक्ट बनाने टाइम में, एग्जिस्टिंग ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ 15 लाख, ठीक है, प्लस बाय इशू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स तो 3,37,500, जितना से ये अमाउंट आपने यूटिलाइज़ किया वो अमाउंट को यहाँ भी डालेंगे। ये अमाउंट जो आप निकाले हैं नंबर ऑफ अमाउंट फॉर यूजिंग टू इशू बोनस, और इसको आपने जहाँ से यूटिलाइज़ किया इसी अमाउंट को सर आप यहाँ लाएंगे और दोनों को ऐड करके टोटल कर लिए, दैट मीन्स आपका ऑथोराइज कैपिटल इतने से बढ़ गया। एज्यूम
दैट ऑथोराइज कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय होल, इंक्रीज्ड एज होल, ये लाइन यहाँ पे लिखना है, इंक्रीज्ड एज होल। ये चीज़ देख लीजिए कि होल बढ़ाता है या जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बढ़ाया जाता है। ICI के अमेंडमेंट्स में देखिएगा ये चीज़, अमेंडमेंट एग्ज़ाम से पहले अमेंडमेंट में देखिएगा, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज एट 30 अप्रैल 2011 आफ्टर इशू बोनस। ऑथोराइज्ड कैपिटल ये 15,000 वहाँ से वहाँ उठा के ले आए, 15 लाख लिख दिए। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज रेफरिंग वर्किंग नोट अबव, कैसे हुआ, ये वर्किंग नोट है सर। ये 15 लाख लाएँ जो कि पहले का था, और ये 3,37,500 बोनस इशू करने के बाद आया, तो यहाँ पे आपको जोड़ के दिख रहा है 1,83,750, ठीक है। ये चीज़ यहाँ सर जोड़ दी है, और इसका अमाउंट आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का इंक्लूड करके दिख रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ये है, ध्यान रहे। ये चीज़ को कहते हैं सर इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर, और इस चीज़ को कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और ये प्रेफरेंस शेयर है और ये इक्विटी शेयर है, ध्यान रहे। कंफ्यूज मत होना एग्ज़ाम में, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम रहता है, ध्यान दें। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अब पहले से तो सर यहाँ पे आप देखे ही होंगे कि बैलेंस शीट में गिवन था 1,35,000, और अब जबकि बढ़ गया इतना, प्रेफरेंस शेयर को तो डायरेक्ट उठा के डाल दिए, तो इसका अमाउंट को सर दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिए इक्विटी शेयर टोटल, और अब फुल्ली पेड अप है तो इशूड एंड फुल्ली पेड अप अमाउंट यहाँ पे टोटल लिख दिया। अब आता है सर रिजर्व्स एंड सरप्लस का बारी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व्स नील, CRR पूरा यूज़ नील, SP नील पूरा यूज़, ये तीनों, ठीक है। PL में से सर 3 लाख में से 60,000 दे दिए, दैट इज़ अभी बाकी कितना 2,40,000, बस यही है। और अमाउंट नंबर 3 भी ख़त्म सर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ख़त्म। अब बचा है सर सिर्फ 3 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, जो कि हम करेंगे अगले लेक्चर में। इतने लेक्चर तक यहीं पे रोकते हैं। चलिए ठीक है, लॉग आउट करते हैं, साइन आउट करते हैं सर। जय हिंद, जय भारत।